और स्वर्गीय भैरू सिंह जी साहब शेखावत साहब चीफ मिनिस्टर थे और मीठालाल जी मेहता चीफ सेक्रेटरी थे। मीठालाल जी मेहता ने हम लोगों की कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा कि राजस्थान में कुछ एसडीएम हेडक्वार्टर और बनाने हैं। मैंने बहुत ध्यान से सुना क्योंकि मैं भी जानता था कि सांचौर अपने लिए एसडीएम हेडक्वार्टर बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दूरी के हिसाब से भी भीनमाल से सांचौर की दूरी काफ़ी थी। तो जब उन्होंने नाम पढ़े तो मैंने खट से ऑब्जेक्शन कर दिया। मैंने कहा सर मुझे इसमें ऐतराज है। तो साहब ने कहा क्या है? तो मैंने कहा साहब आप भी बनाते हो और आपको मालूम है कि भीनमाल कहाँ है, सांचौर का पूरा एरिया किधर है, और काफ़ी लंबे समय से मांग है कि सांचौर को एसडीएम हेडक्वार्टर कर दिया जाए। तो मेरे कहने के बाद में कई और माननीय मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि साहब हमारे भी ऐसा है वैसा है। तो भैरू सिंह साहब ने मीठालाल जी से बात करी। तो मीठालाल जी अपने यहाँ पे जालोर में कलेक्टर पूर्व में रहे हुए थे। तो मैंने मीठालाल जी को कहा साहब आप ही हो ना, बाकासर तक हमारा पहले था। तो मीठालाल जी बोले बाकासर तो फिर बाड़मेर में चला गया ना। मैंने कहा बाकासर चला गया, लेकिन बाकासर के पास वाला गांव तो जालोर में ही है ना, सांचौर में ही आता है। तो क्या ये बात तो आपकी सही है। तो फिर नई लिस्ट बनी और जो सांचौर भीनमाल का अंग था उसको अलग से एसडीएम हेडक्वार्टर किया गया उस समय। तो एक्चुअल में आज डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए तो भीनमाल ही उपयुक्त था, क्योंकि सांचौर तो भीनमाल से अलग होकर एसडीएम बना है, रानीवाड़ा एसडीएम हेडक्वार्टर बना, अब तो जसवंतपुरा ही बना है। और हम लोगों की यही मांग है कि यदि हमको सबसे पहले तो हमारा यही प्रयत्न है कि साहब भीनमाल अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो हम लोग सब जसवंतपुरा, भीनमाल, रानीवाड़ा काफ़ी एरिया है जो भीनमाल में जा सकते हैं। सांचौर रहे, हमें सांचौर से कोई ऐतराज भी नहीं है। और अगर कुछ भी हो तो हमें जालोर में ही रखे, कोई हमने तो मांग ही नहीं करी थी। हमने तो सांचौर की किसी ने मांग ही नहीं करी थी कि सांचौर जिला होना चाहिए। और जिले के हिसाब से आप सबको मालूम है कि मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब ये घोषणा हुई कि सांचौर जिला बन रहा है, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए जो जिनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, साधारण व्यक्ति, वो भी मुझे यही बताने की कोशिश करे कि साहब सांचौर जाए वो तो खराब गई है, वो अपने तो वोटे भीनमाल ठीक है। मतलब आम आदमी ये चाह रहा है कि सांचौर के बना हमको 30 किलोमीटर से जाना है भीनमाल, और वो जाना है 50 किलोमीटर। और किलोमीटर तो चलो छोड़ो बात अलग, लेकिन भीनमाल का माहौल, वहाँ का माहौल में आप सबको मालूम है, मुझे किसी के बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सब अपन लोग बैठ आए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आप लोगों ने आवाज़ उठाई है ये मेरे ख्याल से पूरे रानीवाड़ा पंचायत समिति में गई नहीं है। आज का जो मैं मुआवजा देख रहा हूँ, माफ करना, या तो प्रचार प्रसार में कमी रह गई है, लेकिन ये जब भी होगा, भीनमाल हो चाहे अपन जालोर में जाए, जब अपन सब एक होकर एक आवाज में बात बताएं। हमें सांचौर से कोई ऐतराज नहीं है, सांचौर रहे, चीतलवाड़ा रहे, और भी कोई उनको चाहिए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ एरिया ले सकते हैं। लेकिन हम सब की इच्छा ये है, और जो आपकी भावना है, आपने भी, मैं भी काफी टाइम से विचार कर रहा था कि मैंने कहा कोई तो आगे आए, लेकिन जब देखा कि रानीवाड़ा से तो कोई बोल ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा अकेला मैं, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ मैं कई बार कि आपके यहाँ पे कुछ मांगों के लिए मैं लड़ा था, लेकिन मेरे साथ कोई आया ही नहीं उन कामों के लिए। और सांचौर जिला, जो कहावत है ना, मांगे से मोती मिले और बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। भाई जो नहीं कह रहा है उसको तो डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, और जो इस रानीवाड़ा क्षेत्र के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से ये कोशिश कर रहा था रानीवाड़ा के लिए कि बड़गांव
जो रानीवाड़ा के पास में ही है, और पहले बड़गांव पीएससी हुआ करती थी मेडिकल हेल्थ में, और सभी डॉक्टरों की तनख्वाह 5 डॉक्टर वहाँ बड़गांव में बैठते थे। और इनकी से रानीवाड़ा डिस्पेंसरी, रानीवाड़ा को भी हॉस्पिटल मेरे टाइम में आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया, और मैंने उस समय रानीवाड़ा को पूरन के सेठ साहब जीवानी जी के सहयोग से ये हॉस्पिटल बना। आज स्वर्गीय रुकनाथ जी सब जने पधारे, इसका उद्घाटन किया। तो रानीवाड़ा उस समय डिस्पेंसरी थी और बड़गांव पीएससी थी। मैंने अभी सरकार में मांग रखी, मैं क्यों अभी हमने बड़गांव में भी दानदाता के सहयोग से अच्छी बिल्डिंग बना दी है 2-3 करोड़ की। तो हमने कहा जब पूरी की पूरी एरिया है वहाँ पर पहले 5 डॉक्टर बैठते थे, अब 1 डॉक्टर बैठता है। तो मैंने कहा वहाँ पर सीएचसी कर दें ताकि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ अपने गांव भी है, कुछ सिरोही डिस्ट्रिक्ट के भी नीमच और ये है, तो वो भी बड़गांव ही आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। दूसरी चीज के बड़गांव में अभी भी गर्ल्स मिडिल स्कूल है। मैंने कहा कि आजकल कई माँ बाप ऐसे हैं जो 8वीं के बाद में लड़कियों को स्कूल छोड़ा देते हैं और उनको कहते हैं कि हम तो बच्चों के साथ तो नहीं भेजेंगे, अगर लड़कियों की स्कूल है तो लड़की को भेजेंगे। तो मैंने दूसरी मांग वहाँ ये रखी थी